चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 8.1 करी थी जिसके अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकाली थी। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूले थे साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस ए इक्वल टू बी बाई एच, टेन ए इज इक्वल टू पी बाई बी, कॉसेक ए इज इक्वल टू एच बाई पी, सेक ए इज इक्वल टू एच बाई बी और कॉट ए इज इक्वल टू पी बाई पी। तो हमने एक्सरसाइज 8.1 पूरी करी थी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2। 8.2 में क्या है, वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकलती हैं। एक्सरसाइज 8.2 इसके लिए सबसे पहले हम सीखेंगे टेबल बनाना। टेबल कैसे बनाते हैं इसकी, तो हम साइन के जो थीटाज हैं, जो एंगल्स हैं, उनकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे। एंगल होता है हमारा 0, 30, 45, 60 एंड 90। ये 5 एंगल्स निकाल सकते हैं हम। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। तो इन सब की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि पहले साइन 0 की, फिर साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। सिमिलरली कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60 एंड कॉस 90। तो सबसे पहले हम साइन की वैल्यूज निकालते हैं। तो उसके लिए सीधा काउंटिंग लिखनी है 0, 1, 2, 3, 4। ओके, इसके बाद सबको 4 से डिवाइड कर देना है। डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4। फिर इसके ऊपर रूट लगा दो। अब इसको सॉल्व कर दो तो साइन की सारी वैल्यूज आ जाएंगी। 0/4 0, 0 का रूट क्या होता है, 0 ही होता है। 1/4, 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2, तो ये हो गया 1/2। साइन 30 की वैल्यू आ गई 1/2। ये कट सकता तो पहले काटेंगे 1, 2, 1 का रूट 1 और रूट 2 का रूट 2 ही रहेगा क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो क्या आएगा, साइन 45 1/√2। ये डिवाइड नहीं हो सकता तो ऊपर रूट 3 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। साइन 60 हो गया रूट 3/2। इसके बाद 4/4 कट जाएगा, 1 आएगा तो 1 का रूट 1 ही होता है। तो साइन 90 हो गया 1। अब कॉस की वैल्यू निकालनी है तो उसको बिल्कुल उल्टा कर देंगे। जो साइन 90 की वैल्यू होती है वो कॉस 0 की वैल्यू होती है, तो जो लास्ट वाला पहले आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा cos 0 1 हो जाएगा। cos 30 होगा, ये रूट 3/2 इधर आ जाएगा, देन 1/√2, देन 1/2, देन 0। ओके, तो ये cos की वैल्यूज निकल गई। cos 0 इज इक्वल टू 1, cos 30 इज इक्वल टू रूट 3/2, cos 45 इज इक्वल टू 1/√2, cos 60 इज इक्वल टू 1/2 और sin 90 इज इक्वल cos 90 इज इक्वल टू 0। ओके, अब आता है टेन थीटा। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा टेन थीटा। तो साइन थीटा ये रहा, कॉस थीटा ये रहा। तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, 0 अपॉन में 1, 0। टेन 0 की वैल्यू 0। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा 1/√3। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा 1 आएगा। इधर 2 से 2 कैंसिल हो गया तो √3। और 1/0 जो होता है नॉट डिफाइंड। जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, नॉट डिफाइंड। तो इस तरह से हमारे पास 10 की वैल्यूज निकल गई। टेन थीटा हो गया 0, टेन 0 0, टेन 30 1/√3 और टेन 45 1, टेन 60 √3 एंड टेन 90 नॉट डिफाइंड। ओके, 10 की वैल्यू निकल गई। अब ये तीनों निकल गई तो हमारी कॉसेक, सेक और कॉट भी निकल जाएगी, क्योंकि कॉसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल। साइन 0 0 है तो कॉसेक 0 1/0 हो जाएगा। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। 1/0 नॉट डिफाइंड। साइन 30 1/2 है तो कॉसेक 30 2/1 हो जाएगा, यानी कि 2। ये 1/√2 है तो ये √2 हो जाएगा और ये √3/2 है तो ये 2/√3 हो जाएगा और 1 का 1 ही रहेगा। ये कॉसेक की वैल्यूज निकल गई। सिमिलरली सेक, सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल। सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल। 1 का रेसिप्रोकल 1 रहेगा, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 हो गया, 1/√2 का रेसिप्रोकल आ गया √2 और 1/2 का रेसिप्रोकल आ गया 2 और 0 का रेसिप्रोकल हो गया नॉट डिफाइंड। सिमिलरली कॉट निकाल लेंगे। कॉट होगा 10 का रेसिप्रोकल, 0 है, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/√3 का √3, 1 का 1, √3 का 1/√3 और नॉट डिफाइंड का हो जाएगा 0। ओके, ये सारी ट्रिग्नोमेट्रीज वैल्यूज निकल गई। वैल्यूज निकल गई। अब एक्सरसाइज 8.2 में हमें इन वैल्यूज को पुट करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाना है। तो एक्सरसाइज 8.1 पे आ जाते हैं, सॉरी एक्सरसाइज 8.2 पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, हमें वैल्यू निकालनी है साइन 60 इंटू कॉस 30
प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। ओके, अब हमें वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। अगर वैल्यूज़ याद है तो क्वेश्चन आसानी से जल्दी से हो जाएगा, वरना हमें टेबल बनानी पड़ेगी। ओके, साइन 60 होता है √3/2, साइन 60 √3/2, कॉस 30 भी √3/2 होता है, प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू 1/2। हो गया। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 4। अब एलसीएम लेके इसको प्लस कर लेंगे, 4 हो गया एलसीएम, ऊपर हो जाएगा 3 + 1, तो 4/4 = 1। ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, आंसर आ गया 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट है 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। ओके, ये क्वेश्चन है। तो अब इसके अंदर भी हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। 2 का 2 रहेगा, tan² 45 यानी कि tan 45 का स्क्वायर, tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस cos² 30, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस sin² 60, ये भी √3/2 होता है, sin 60 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये 2 × 1 = 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4 प्लस 3/4 माइनस 3/4 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। तो ये हो गया क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, आंसर आ गया 2। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है हमें cos 45 अपॉन में sec 30 प्लस cosec 30। ओके, तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। sec 30 है, sec 30 में मतलब cos का रेसिप्रोकल, तो cos 30 की वैल्यू है हमारे पास √3/2, तो sec 30 हो जाएगा 2/√3, तो 2/√3 प्लस cosec 30 है, sin 30 का रेसिप्रोकल होता है, sin 30 1/2, तो cosec 30 2/1, तो ये हो गया। ऊपर आ गया 1/√2, नीचे आ गया √3, एलसीएम हो गया 2 + 2√3, 1/√2 इंटू ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल होगा √3 + 2 + 2√3, ऊपर आ गया √3, नीचे आ गया 2√2 + 2√6। ओके, अब जब डिनोमिनेटर में जब हमारा रूट होता है तो हम इसको करते हैं रैशनलाइज, हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ता है, जो कि 9th क्लास में सीखा हुआ है। तो ये हो जाएगा 2√3, हम इसको बड़े वाले को आगे रख लेते हैं तो रैशनलाइज करने में थोड़ा आसान रहेगा, क्योंकि दोनों में प्लस का साइन है तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, √3/2/6 + 2/2√2, 2√6 + 2√2 रैशनलाइज करेंगे तो जो भी डिनोमिनेटर है उसको ऊपर लिख देंगे, 2√6 यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा 2√2, 2√6 माइनस 2√2, ऊपर आ गया √3 इंटू 2√6 माइनस 2√2 अपॉन में ये a + b a - b, a + b a - b क्या होता है? a² माइनस b², यानी कि 2√6 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। अब इसको करेंगे 2√18, √3 को √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √18 आएगा, माइनस 2√6 अपॉन में √6 का स्क्वायर √6 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4, 4 × 6 = 24, माइनस √2 का 2 हो जाएगा और 2 का 4, 4 × 2 = 8, ये आ गया। तो √18 है, इसको जब हम फैक्टर करेंगे तो आएगा 2√3, 3 × 9, 2 × 18, ये हो जाएगा माइनस 2√6, ये तो निकल नहीं सकता बाहर, इसका पेयर बाहर आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा 24 माइनस 8 16, ये 3 बाहर आ गया तो ये हो गया 6√2 माइनस 2√6 अपॉन में 16, तो ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं तो आ जाएगा 3√2 माइनस √6 अपॉन में 16, तो ये कट जाएगा 3√2 माइनस √6 अपॉन में 8, तो ये हो गया। ओके,
सिर्फ सॉल्व करना है, पहले वैल्यूज याद होनी, वैल्यू पता होनी चाहिए हमें, वैल्यूज पुट करनी है, देन इसको सॉल्व करना है, एलसीएम लेके रेसिप्रोकल करके जो भी हमारे स्टेप्स आएंगे उसके तरीके से सॉल्व करके दिखा देंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, इसमें तरीका साइन 30 प्लस 1045 माइनस कॉस एक्स 60 अपॉन में सेक 30 कॉस 60 प्लस कॉट 45। ओके, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस 1045 की वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस एक्स 60। कॉस एक्स 60 होता है साइन 60 का रेसिप्रोकल। साइन 60 √3/2 तो कॉस एक्स 60 2/√3। ओके, सेक 30 कॉस 30 का रेसिप्रोकल होता है, कॉस 30 √3/2 होता है तो ये हो जाएगा 2/√3 प्लस कॉस 60 1/2 प्लस कॉट 45 1। तो ऊपर एलसीएम आ गया 2√3, ऊपर एलसीएम आ गया 2√3। अब एलसीएम है 2√3, ये 1/2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ √3 आ गया, प्लस 1 है तो यहाँ पूरा ही 2√3 आएगा, यहाँ √3 कैंसिल हो जाएगा तो -4 अपॉन में यहाँ पर भी एलसीएम 2√3 आएगा, 4 प्लस √3 प्लस 2√3। तो ये आ गया √3 है, यहाँ पर भी √3 है तो 1 + 2 3√3 -4 अपॉन में इधर भी ये 3√3 सॉरी अपॉन में 2√3 है ये, फिर इसके अपॉन में भी 2√3 है, 3√3 + 4 2√3 और 2√3 क्या आया? कैंसिल हो गया। अब क्या आ गया हमारे पास? 3√3 - 4 3√3 + 4। अब नीचे डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, इनटू 3√3 - 4 3√3 - 4, ऊपर a - b तो यानी कि a - b का होल स्क्वायर, 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, नीचे a + b a - b यानी कि a² - b स्क्वायर, a² - b स्क्वायर। अब ऊपर आया फॉर्मूला a² + b स्क्वायर -2ab, नीचे आ जाएगा a² है तो √3 का तो 3 हो जाएगा, 3 का 9 9 3 का 27 और ये हो गया 16। तो √3 का स्क्वायर 27 प्लस 16 माइनस 2 3 6 4 24 √3 और नीचे आ गया 11। तो इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 43 - 24 √3 अपॉन में 11। ये हो गया फोर्थ पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में है साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। ओके, अब कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, 5 × 1/2 का स्क्वायर, सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर अपॉन में साइन 30 1/2 का स्क्वायर, कॉस 30 √3/2 का स्क्वायर। ओके, तो हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4 तो हो जाएगा 5/4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 4 16 और √3 का 3 हो जाएगा -1 अपॉन में 1/4 प्लस √3/4। ऊपर एलसीएम आ जाएगा 12 एलसीएम आ गया, 5 3 जा 15 प्लस 16 4 जा 64 -12 अपॉन में ये तो आ गया एलसीएम 4 √3 का 3 था सॉरी 4 1 + 3 तो ये आ गया 9 79 -12/12 और ये 4/4 4 से 4 कैंसिल हो गया, 79 - 12 कितना आ जाएगा? 7
67/12, ये हो गया आंसर। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। वैसे तो ये MCQ है, हमें करेक्ट आंसर चूज करना है, लेकिन उसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा तभी हमें करेक्ट आंसर मिलेगा। तो क्वेश्चन दे रखा है 2 tan 30 अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 30, ये दे रखा है। तो डाल लेते हैं इसके अंदर वैल्यू। tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1 + 1/√3 का स्क्वायर, तो ऊपर आ गया 2/√3, नीचे LCM आ गया, नीचे आएगा 1 + 1/3, 2/√3, LCM आ गया 3, 3 + 1, 2/√3 इंटू ये ऊपर रेसिप्रोकल 3/4, ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 × 2, 2 × 2 = 4। तो अब हमारे पास आ गया 3/2√3। अब अपॉन में रूट है तो रैशनलाइज करना पड़ेगा। √3 इंटू √3, 3√3 अपॉन में √3 को 3 से, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3, 3 × 2 = 6, तो ये आ गया √3/2। अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है इसमें से? √3/2 होती है sin 60 की वैल्यू, तो उसका आंसर हो जाएगा sin 60। ओके, cos 30 की भी होती है, लेकिन इसके अंदर sin 60 ऑप्शन दे रखा है, तो उसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर sin 60। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है? 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 45। तो 1 - tan स्क्वायर 45, 1 का स्क्वायर, 1 - 1 का स्क्वायर, नीचे 1 + 1 का स्क्वायर, 1 - 1 तो 0 हो गया, नीचे 2 हो गया, तो आंसर आएगा 0। अब 0 किसकी वैल्यू है इसके अंदर? tan 90, 1 sin 45 और 0, इसका आंसर 0 है तो 0 ही लिख देंगे सीधा, इसमें ऑप्शन भी दे रखा है 0। ओके, अब सेकेंड का थर्ड पार्ट। sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। कह रहा है ये कब ट्रू होगा, मतलब a की वैल्यू क्या डालेगी ये ट्रू हो जाए, तो a की वैल्यू 0 डाल देते हैं। जब a की वैल्यू 0 आएगा, sin 0 0 होता है, तो दोनों तरफ 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा a = 0। इसका आंसर आएगा a = 0। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है? 2 tan 30 अपॉन में 1 - tan स्क्वायर 30। tan 30 की वैल्यू 1/√3, 2 × 1/√3 अपॉन में 1 - 1/√3 का स्क्वायर, तो ऊपर आ गया 2√3 और नीचे आ गया 1 - 1/3, 2√3 LCM 3, 3 - 1, तो ये आ गया 2√3 × 3/2, ऊपर रेसिप्रोकल होगा, √3 को 3 से काटेंगे तो ये आएगा √3, तो आंसर आ गया √3। अब √3 किसकी वैल्यू होती है? √3 होती है tan 60 की वैल्यू, तो उसका आंसर आएगा C = tan 60। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब आते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें देखा है tan a + b = √3। ओके, और tan a - b = 1/√3। अब हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, तो a और b की वैल्यू निकालनी है, तो उसके हम लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? tan a + b और √3 किसकी वैल्यू होती है? tan 60 की वैल्यू होती है। √3 tan 60 की वैल्यू होती है, tan से tan तो चला गया, a + b = कितना आया? 60। ये तो हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सिमिलरली tan a - b = 1/√3 है, 1/√3 वैल्यू होती है tan 30 की, तो tan से tan गया, a - b = 30, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो ऐड, जैसे कि हम चैप्टर 3 में किया है, लीनियर इक्वेशन में दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। a + b = 60, a - b = 30, ये कैंसिल हो गया, 2a = 90, तो a हो गया 90/2, a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। पुट वैल्यू ऑफ a, अब वैल्यू पुट करते किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट या सेकंड किसी में भी कर दो। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1,
ए प्लस बी इक्वल टू 60 था ना फर्स्ट इक्वेशन, तो ए की वैल्यू तो हो गई 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60, तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस 45, तो आ गया 15। बी की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री, दोनों एंगल निकल गए, ए इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू 15 डिग्री। अब आते क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें हमें बताना है कि ट्रू और फॉल्स बताने, वैसे तो नॉर्मली हमें तरीका साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, नो फॉल्स। ए प्लस बी कुछ भी हो सकता है, साइन ए प्लस साइन बी अलग हो सकता है, तो ये है फॉल्स। सेकंड है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अब कह रहा है साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है अगर थीटा इंक्रीज कर दे, तो यानी कि 0 पे 0 होती है, जब साइन 30 करते हैं तो 1/2 हो जाती है, साइन 45 करते हैं तो 1/√2 हो जाती है, तो क्या वो इंक्रीज कर रही है? यस, इट इज ट्रू, इट इंक्रीजेज। इसका आंसर है ट्रू। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, नो इट इज फॉल्स। ये उसका उल्टा होता है, इसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है जब भी थीटा इंक्रीज होता है। ओके, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, नो इट इज ओनली एट साइन 45, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 देन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। खाली 45 डिग्री पे होता है, सभी वैल्यू पे नहीं होता। ओके, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। कॉट 0 नॉट डिफाइंड होता है, कहने का मतलब है कॉट 0 जो है नॉट डिफाइंड होता है, फॉल्स। कॉट 0 नॉट डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है, नहीं, हाँ कॉट 0 सॉरी, कॉट 0 इज नॉट डिफाइंड, ट्रू है। ओके, फोर्थ का 5th पार्ट ट्रू।